Okay, today we will discuss irregular plurals. Here is a short quiz. You can understand how what is irregular plurals. Okay, 10 MCQs हैं, इसको देखें तो आपको समझ आ जाएगी about irregular plurals. The first sentence is the first MCQs is what is the plural of man. तो ये तो बहुत easy है, सबको पता है कि MEN is the plural of MAN. Second sentence को देखें, choose the करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ. तो ये भी इजी है. टीथ इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ. ओके, डू नॉट कंफ्यूज इट विद टूथ्स एंड टीथ्स एट्सेट्रा. तो राइट ऑप्शन इज टीथ. ओके, लुक एट द थर्ड सेंटेंस. व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड. तो ये जो है, ये इस सेंटेंस में अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि वो क्या लगाते हैं, चाइल्ड्स लगा लेते हैं या चिल्ड्रंस लगा लेते हैं. ठीक है, तो याद रख ले कि चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म है वो है चिल्ड्रन. ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रन. लुक एट द फोर्थ MCQs. विच वन इज द करेक्ट प्लूरल ऑफ गूज. ठीक है, तो गीज इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ गूज. ठीक है, रिमेंबर दीज. ये कुछ एक्सेप्शंस है इरेगुलर प्लूरल्स के, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस है जो इस तरह आते हैं. गूज, द करेक्ट प्लूरल फॉर्म इज गीज. ओके, लुक एट द फिफ्थ सेंटेंस. व्हाट इज द प्लूरल ऑफ माउस. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी याद रख ले स्टूडेंट. या मोजीज लगाते हैं, या मोज लगाते हैं, या मोजन लगाते हैं. तो द करेक्ट फॉर्म ऑफ मोज इज माइस. रिमेंबर दिस वन इज करेक्ट. ओके, द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ मोज इज माइस. ठीक है, आगे जाते हैं. 6 नंबर सेंटेंस को देखें. सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स. तो ऑक्सीज नहीं है, ऑक्सन्स नहीं है, ऑक्सीज नहीं है. ये करेक्ट फॉर्म ऑफ ऑक्स है ऑक्सन. रिमेंबर द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स इज ऑक्सन. ओके, लुक एट द कंटिन्यू टू द 7. विच ऑफ दीज वर्ड्स स्टेज द सेम इन प्लूरल फॉर्म. अच्छा, ये MCQs पूछ रहे हैं कि वो कौन सा वर्ड है जो कि सेम रहता है व्हेन वी यूज इट एज अ प्लूरल. तो वो क्या है, फिश. फिश का प्लूरल फॉर्म भी क्या है, फिश है. ये आपको पता होगा कि फिश का जो प्लूरल फॉर्म है वो भी क्या है, फिश है. एक एक्सेप्शन है कि वहाँ पर ये फिशेस इस्तेमाल होता है, वो जब हम उसके स्पीशीज़ को की बात करते हैं तब ये फिशेस लगाते हैं, वरना इससे अलावा जब ये जनरली एज अ प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल होता है तो ये सिर्फ फिश इस्तेमाल होता है. सेंटेंस नंबर 8, MCQs नंबर 8. व्हाट इज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ एनालिसिस. अच्छा, एनालिसिस का जो प्लूरल है उसका सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज होता है. SIS जो है ये पार्ट इसका सिर्फ चेंज होता है. आई की जगह E लगाया जाता है और फिर इसका क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है. बाकी 3 क्या है, गलत है. ये सेकंड वाला जो है B ऑप्शन जो है ये राइट है, क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस जस्ट E चेंज हुआ है. इसी तरह एक और एग्जांपल है थीसिस. आपने थीसिस का देखा होगा, थीसिस का ये सिंगुलर फॉर्म है और थीसिस जो होते हैं ये इसका प्लूरल होते हैं. जब ES लगाया जाता है तो ये इसका प्लूरल बन जाता है. ठीक है, 9 नंबर MCQs को ज़रा देखें. व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ पर्सन. अच्छा, ये बहुत ज़रूरी MCQs है. पर्सन का लोग लगाते हैं, पर्सन्स लगाते हैं, पीपल्स लगाते हैं. ठीक है, पर्सन लगाते हैं वगैरह वगैरह. लेकिन इसका जो करेक्ट एग्जैक्ट वो है प्लूरल फॉर्म है वो क्या है, पीपल. पीपल इज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन. ये इंतहा ज़रूरी है, ये बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता, वो पर्सन्स लगाते हैं या पीपल्स लगाते हैं. तो द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन इज़ पीपल. ओके, लास्ट सेंटेंस को देखें, लास्ट MCQs को देखें. विच इज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ फिनोमिनन. ये सिंगुलर है फिनोमिनन. ठीक है, फिनोमिनन का भी इस तरह होता है कि उसको ये वाला पार्ट सिर्फ चेंज किया जाता है और इसका जो प्लूरल है वो ये वाला है, फिनोमिना. तो आई होप कि इस वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा. तो लाइक एंड शेयर फॉर
and thumbs up for the next video. Thank you so much.